साथियों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक्स का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो स्टैटिक्स का यानी सांख्यिकी का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बहुत कम छात्रों ने सोल्व कर पाया है वैसे प्रश्न को देखेंगे। और ये आपको वीडियो देखने से क्या होगा, जो आगामी परीक्षा जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम है ये वीडियो देख लेने से, एक बार प्रैक्टिस कर लेने से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। स्टैटिक्स का सवाल अब नहीं छूटेगा आपसे और ये अति संभावित प्रश्न है होगा अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए। तो आइए आज हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं स्टैटिक्स का, सांख्यिकी का। आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। यदि आंकड़ों का माध्य 43 है और माध्यिका 78 है तो आंकड़ों का बहुलक मूलानुपाती सूत्र का उपयोग करते हुए ज्ञात कीजिए। अब देखिए, आप लोग बहुत बचपन में 8वां 9वां में ही पढ़े होंगे या भूल गए होंगे, पढ़े भी होंगे तो भूल गए होंगे। तो एक फार्मूला होता है बहुलक। बहुलक बराबर बहुलक बराबर बहुलक बहुलक बराबर क्या होता है? 3 माध्यिका होता है। 3 गुने माध्यिका 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य होता है, माध्य होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या कंफ्यूजन होता है, 3 कभी उधर हो जाता है, 2 कभी इधर हो जाता है। तो हम लोग याद रखने के लिए ये देखिए, ये बड़ा सा शब्द है तो बड़ा वाला शब्द के साथ बड़ा वाला डिजिट यानी 3 हो गया। ये छोटा शब्द है तो छोटा वाला डिजिट, बड़ा वाला के साथ बड़ा वाला, छोटा वाला के साथ छोटा वाला। बहुलक को इंग्लिश में मोड कहते हैं, मोड कहते हैं। ये 3 इंटू मीडियन होता है, मीडियन होता है, माध्यिका को मीडियन बोलते हैं इंग्लिश में, मीडियन बोलते हैं। माइनस 2 मीन होता है, माध्य को इंग्लिश में मीन हम लोग कहते हैं, मीन कहते हैं। अब देखिए, यदि आंकड़ों का माध्य 43 और माध्यिका 78 है, अब देखिए माध्यिका 78 दिया हुआ है तो 3 गुने यहाँ 78 कर दिए बाबू, 3 गुने 78 माइनस 2 गुने माध्य कितना दिया हुआ है 43 दिया हुआ है, 43 कर दिए। अब देखिए 8 3 24 के 4 हाथ में 2, 7 3 21 और 2 23, 234 हो गया। 43 दूना 86 हो गया बाबू, 86। अब देखो बाबू 4 में से 6 गया कितना हो गया, 8 हो गया बाबू। 4 में से यानी 14 में से 6 गया 8 हो गया। अब देखिए 22 में से 8 गया, 22 में से 8 गया कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 22 में से 8 जाएगा तो 14 हो जाएगा यानी 148। 148 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा था 20 जून 2025 के शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा हुआ प्रश्न है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। आंकड़ों का बहुलक और माध्यिका क्रमशः 36.3 और 62 है। आंकड़ों का माध्य कितना होगा, अनुभवक सूत्र का उपयोग करें। वही फार्मूला, सेम फार्मूला है। अब देखिए तो मोड इक्वल टू क्या होता है बाबू, मोड अभी हम लोग पढ़े, मोड इक्वल टू क्या होता है, 3 मीडियन होता है, 3 मीडियन होता है माइनस 2 मीन होता है, मीन होता है, मीन होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ बहुलक दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 36.3 दिया हुआ है, बहुलक 36.3 दिया हुआ है और माध्यिका दिया हुआ है 62 दिया हुआ है तो 3 गुने 62 कर दिए, 3 गुने 62 कर दिए माइनस 2 मीन हो गया, 2 मीन हो गया, 2 मीन कर दिए। ठीक है। अब देखिए तो 2 मीन को इधर कर देंगे, माइनस है तो इधर प्लस ला देंगे। अब देखिए 62 दिया तो 3 दूनी 6 और 6 3 18, 186। अब ये माइनस में चल जाएगा, 36.3 हो जाएगा। अब देखिए इसको घटाइए तो यहाँ हो जाएगा 0.7। अब देखिए ये 15 हो जाएगा, 15 में से 6 जाएगा तो 9 हो जाएगा, 15 में से 6 गया तो 9 हो जाएगा। अब ये कितना बच जाएगा, 17, 17 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा बाबू। अब 2 से भागा लगाएंगे, यहाँ 2 मीन है तो 2 से भागा लगाएंगे। अब 7 दूना 14, अब 9 हो गया, 4 दूनी 8 और 17 हो जाएगा यानी 8.85 हो जाएगा, 74.85, 74.85 इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, एक टेस्ट में 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक 45, 67, 80, 56 और 72 है। अंकों का परास, परास मतलब रेंज, रेंज बराबर क्या होता है बाबू, रेंज बराबर क्या होता है, रेंज बराबर होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू यानी उच्च मान और माइनस निम्न मान। अब देखिए इसमें
कौन सा जो श्रृंखला दिया इसमें सबसे उच्च वैल्यू कौन सा है, हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है, 80 आपको दिख रहा है, 80। और लोवेस्ट वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 दिख रहा है, 45 दिख रहा है। यानी रेंज इसका क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा, 35 इसका रेंज है, 45 5 50 30 80, 35 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। यदि किसी डेटा की माध्यिका उसके बहुलक से 46.36 कम है तो उस डेटा की माध्यिका उसके माध्य से कितना अधिक होगी। अब देखिए, मूलानुपाती सूत्र का उपयोग कीजिए, वही फॉर्मूला यूज करना है। अब देखिए, माध्यिका जो है ना, माध्यिका यानी मीडियन, मीडियन ये क्या है, बहुलक से 46.36 अधिक कम है, बहुलक से यानी मोड से 46.36 कम है। बहुलक भी लिख सकते हैं आप लोग, आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि किसी डेटा की माध्यिका मीडियन बहुलक से 46.36 कम है तो उस डेटा की माध्यिका उसके माध्य से कितना अधिक होगा, यानी माध्यिका और माध्य के बीच में रिलेशन स्थापित करना है। तो हम लोग यहाँ पढ़े हैं अभी, मोड बराबर क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है, ठीक है बाबू, 2 मीन होता है। अब देखिए, यहाँ मीडियन और मीन के बीच में रिलेशन स्थापित करना है, मीडियन और मीन के बीच में रिलेशन स्थापित करना है। तब क्या करेंगे, यहाँ मोड बराबर दिया हुआ है, तब मोड को इधर अलग कर देंगे। अब देखिए, तो ये इक्वेशन 1 हम लोग इसको मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 से हम लोग चलते हैं, इक्वेशन 1 से चलते हैं। अब क्या हो जाएगा, अब देखिए, यहाँ मीडियन यानी माध्यिका प्लस में आ जाएगा 46.36 बराबर मोड हो जाएगा, यानी बहुलक हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। ठीक है, अब मोड बराबर आपको दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ बराबर में 3 मीडियन माइनस में 2 मीन कर देंगे, 2 मीन कर सकते हैं बाबू, 2 मीन कर सकते हैं। ठीक है, मोड के जगह पर लिख दिए। अब देखिए, हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या कीजिए, 46.36 को इधर ही रहने दीजिए, 46.36 को इधर रहने दीजिए, मीडियन को उधर हटाए, इधर सिंगल मीडियन है, इधर 3 मीडियन है, तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 मीडियन हो जाएगा, माइनस 2 मीन हो जाएगा, यानी 2 माध्यिका माइनस 2 माध्य हो जाएगा। अब दोनों कॉमन हो जाएगा, तो मीडियन माइनस मीन हो जाएगा, अब 2 से काटेंगे तो कै बार में कट जाएगा, 23 दूना 46, 23.18 हो जाएगा, 23.18 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 45% छात्रों ने इसको सही किया था, 19/6/2025 के क्वेश्चन पूछा हुआ है, 23.18 यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। बस फार्मूला के अनुसार बना देना है, रिलेशन दिया हुआ है, जिस रिलेशन के बारे में पूछ रहा है उस रिलेशन के बारे में निकाल, माध्यिका माध्य से कितना अधिक होगी, बस वही दोनों डिफरेंस पूछ रहा था, 23.18 हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अब देखिए, 25 वास्तविक संख्याओं का समानांतर माध्य 110 है। यदि 10 संख्याओं में से प्रत्येक में 12.5% की वृद्धि की जाए, अन्य 10 संख्याओं में से प्रत्येक में 15 की वृद्धि की जाए तथा शेष 5 संख्याओं में कोई परिवर्तन न किया जाए तो समानांतर माध्य का नया मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, 44% छात्रों ने ही सही किया है, गलत है, थोड़ा और लड़का को बनाना चाहिए था, लगभग 80-90% छात्रों को ये क्वेश्चन सोल्व करना चाहिए था। अब 10 संख्याओं में क्या कर रहा है, 12.5% वृद्धि हो रहा है, 10 गुने 12.5 प्लस, अब 10 संख्याओं में कितना का वृद्धि हो रहा है बाबू, इधर 15 के वृद्धि हो रहा है, 10 10 20 हो गया, 5 संख्या में कोई वृद्धि नहीं हो रहा है। अब यहाँ 12 से 10 में गुना करेंगे तो कितना, 125 हो गया, प्लस 15 दहाई के 150 हो गया, 150 हो गया। अब दोनों जोड़िए बाबू, तो 125 और 150 कितना हो जाएगा बाबू, 275 ना, 275 हो जाएगा। टोटल संख्या कितना है, 25, तो 25 से भागा लगाएंगे, 25 से कम 25, अब फिर 2 25 11, यानी औसत कितना बढ़ जाएगा, यानी जो नया माध्य होगा वो 11 बढ़ जाएगा। तो पहले औसत 110 दिया हुआ, यानी औसत माध्य या औसत एक ही बात होता है, 110 है पहले, अब 11 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू, 121 हो जाएगा, 121 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, 100 पदों का माध्य
और मानक विचलन क्रमशः 50 तथा 3 है। 100 पदों के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा मजेदार क्वेश्चन था, थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन पूछा था। मात्र 9% छात्रों ने ही सही किया है, जबकि उसके दुगुना से भी ज्यादा 19.78% क्वेश्चन छात्रों ने क्वेश्चन को गलत कर दिया है। बाकी छात्रों ने क्वेश्चन को स्किप कर दिया, नहीं बनाया है। अब देखिए पद, टोटल कितना पद है, एन दिया है, तो एन मान लीजिए 100 पदों की संख्या हम लोग एन मानते हैं, तो एन बराबर 100 दे दिया हुआ है। अब देखिए यहां दिया हुआ है माध्य दिया हुआ है, माध्य को यानी एक्स से हम लोग डिनोट करते हैं, एक्स एवरेज से। अब देखिए ये दिया हुआ है 3 दे दिया हुआ, स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी, स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन 50 दे दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। पूछ रहा है 100 पदों के वर्गों का योगफल, तो योग करते तो सिग्मा से डिनोट करते हैं, 100 पदों के वर्गों का योगफल एक्स स्क्वायर पूछ रहा है। अब देखिए मानक विचलन का एक फार्मूला होता है, मानक विचलन का एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है बाबू? जब तक आपको फार्मूला याद नहीं रहेगा आप क्वेश्चन को नहीं सोल्व कर सकते, क्वेश्चन को नहीं सोल्व कर सकते। तो ये होता है रूट के अंदर सिग्मा एक्स स्क्वायर बट्टा एन होता है, माइनस माध्य होता है, माध्य होता है यानी मीन होता है, माध्य। अब स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, 3 कर दिए। अब देखिए यहाँ पे रूट के अंदर यहाँ सिग्मा एक्स स्क्वायर, इसी का तो वैल्यू निकालना है। एन का मान आपको दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, 100 पदों का माध्य दिया हुआ है यानी 100 पद दिया हुआ है, माइनस यहाँ मीन कितना दिया हुआ है बाबू? 3 दिया हुआ है, यहाँ इसका भी एक स्क्वायर होता है, मीन का भी स्क्वायर होता है यानी 9 कर दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ 100 पदों का माध्य और मानक विचलन क्रमशः, तो माध्य यहाँ दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, सॉरी माध्य दिया 50 दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, माध्य 50 दिया हुआ है। एक मिनट थोड़ा एक मिनट मानक विचलन यहाँ 3 दिया हुआ है, मानक विचलन 3 दिया हुआ है। हाँ यहाँ 100 पदों का माध्य और मानक विचलन क्रमशः 50 तथा 3 है, तो माध्य दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, मानक विचलन 3 दिया हुआ है, मानक विचलन 3 दिया हुआ है, तो यहाँ 3 कर दिए। अब यहाँ देखिए 50 का स्क्वायर हो जाएगा, 50 का स्क्वायर हो जाएगा बाबू, 50 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माध्य यहाँ दिया हुआ है, यहाँ ये कर दिए। ठीक है, अब देखिए अब रूट है तो रूट को हटाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा यानी 9 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर बट्टा में 100 हो जाएगा, प्लस में यहाँ 25 पर 2 को 0 हो जाएगा, 25 पे 2 को 0 हो जाएगा, 25 पे 2 को 0 हो जाएगा ना। अब देखिए 25 पे 2 को यहाँ माइनस है तो माइनस हम लोग कर देंगे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर दिए। अब देखिए यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर 2500 उधर ले जाएंगे, 2500 को उधर ले जाएंगे, 2500 को उधर ले जाएंगे तो 2509 हो जाएगा, 2509 हो जाएगा बराबर सिग्मा एक्स स्क्वायर पट्टा में 100 है तो 100 कर दिए। अब देखिए सिग्मा एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो 100 से गुना हो जाएगा, तो 2509 है, 2509 पे 2 जीरो हो गया, 2509 पे 2 जीरो हो जाएगा, 2509 पे 2 जीरो हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। इसमें क्या था, एक फार्मूला याद रखना था, माध्य 50 दिया हुआ है, मानक विचलन भी दे दिया हुआ है, पदों की संख्या दे दिया हुआ है 100 दे दिया हुआ है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन बराबर होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर बट्टा एन माइनस माध्य का स्क्वायर होता है। सिग्मा एक्स स्क्वायर का मान पूछ ही रहा है, एन दिया ही हुआ था, माध्य दिया हुआ था, वैल्यू रख दिए, कैलकुलेट किए, आपका आंसर आ गया। आइए आगे देखते हैं। इस तरह का प्रश्न बहुत ही चांस है कि मतलब कि क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, अंडर ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में। अब देखिए यदि किसी आंकड़ा समुच्चय का बहुलक उसके माध्य से 12.6 अधिक है तो बहुलक माध्यिका से कितना अधिक होगा। अब देखिए बहुलक है ना, बहुलक को मोड कहते हैं इंग्लिश में, बहुलक है ना, उसके माध्य से 12.6 अधिक है, माध्य से 12.6 अधिक है,
ठीक है, जो दिया हुआ है उतना ही अभी हम लोग रख के छोड़ देते हैं, आगे कह रहे हैं। अब देखिए आगे हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, बहुलक बराबर क्या होता है बाबू, बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका, माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य होता है, 2 गुने माध्य होता है, ठीक है, 2 गुने माध्य होता है, ठीक है। अब देखिए, अब रिलेशन पूछ रहा है, बहुलक और माध्यिका के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, यानी माध्य को हम लोग हटाएंगे, तो यहाँ पे क्या कर सकते थे, यहाँ पे अब देखिए हम लोग इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इक्वेशन 1 से अब फिर चलते हैं, इक्वेशन 1 से माध्य को अब हम लोग छाटेंगे क्योंकि बहुलक और माध्यिका के बीच में पूछ रहा है, तो यहाँ कर सकते हैं बहुलक 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 माइनस में 12.6 कर सकते हैं, ये माइनस में कर दिए। अब देखिए, अब यहाँ पे माध्य बराबर, माध्य से रिलेशन नहीं पूछ रहा है, बहुलक और माध्यिका के बीच में पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ माध्य बराबर हम लोग कर लिए, बहुलक माइनस 12.6 हम लोग कर लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ पे माध्य बराबर क्या आएगा, माध्य बराबर क्या आ जाएगा, अगर इसको इधर ले जाते हैं, अगर दो माध्य को उधर ले जाते हैं, दो माध्य को उधर ले जाते हैं, इसको थोड़ा एक स्टेप और थोड़ा हम लोग अभी करते हैं, 1 मिनट और रुक जाइए, एक स्टेप और कर लेते हैं ताकि क्लियर और अच्छे से हो जाएगा, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यदि किसी आंकड़ा समुच्चय का बहुलक उसके माध्य से 12.6 अधिक है, ठीक है, तो बहुलक माध्यिका से कितना अधिक होगा। अब देखिए, तो यहीं पे हम लोग पहले कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे बहुलक बहुलक माइनस बहुलक माइनस 12.6 कर लेते हैं, 12.6 कर लेते हैं, बराबर माध्य कर लेते हैं, माध्य कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग को बहुलक और माध्यिका के बीच में पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ बहुलक है, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य है, तो हम लोग माध्य का मान निकालेंगे। अब बहुलक बहुलक माइनस 3 माध्यिका, 3 माध्यिका, 3 माध्यिका हो जाएगा, 3 माध्यिका, ठीक है, 3 माध्यिका हो जाएगा, बराबर इधर 3 माध्यिका हो जाएगा, -2 माध्य है, ये इधर माइनस में ला दिए हैं, तो इधर भी ये माइनस में रह जाएगा, या इसको इस तरह भी कर सकते थे। अभी यहाँ पे हम लोग एक, यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे। अब देखिए 2 माध्य है, तो 2 माध्य हम लोग यहाँ कर दिए, 2 माध्य इधर ला दिए, 2 माध्य इधर ला दिए, क्योंकि माइनस में था इसको प्लस में कर दिए। अब 3 माध्यिका, 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस बहुलक कर दिए, बहुलक कर दिए, बहुलक कर दिए, माइनस में बहुलक हो जाएगा। अब देखिए 2 माध्य, तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, अब 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बाबू 2 बहुलक, 2 बहुलक हो जाएगा, 2 बहुलक हो जाएगा, 2 बहुलक, अब माइनस यानी 12.6 के 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 25.2 हो जाएगा, बराबर 3 माध्यिका, 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस बहुलक। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसको इंग्लिश में ही लिखिए, मोड मीन मीडियन, मोड मतलब बहुलक, मीन मतलब माध्य, मीडियन मतलब माध्यिका। अब देखिए, अब सबको हम लोग एक तरफ कीजिए, अब यहाँ बहुलक माइनस में है, इधर प्लस में आ जाएगा, 3 बहुलक हो जाएगा, 3 बहुलक हो जाएगा, 3 बहुलक हो जाएगा। अब ये 3 माध्यिका प्लस में, तो 3 माध्यिका प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 3 माध्यिका हो जाएगा, 3 माध्यिका हो जाएगा। अब देखिए बराबर ये माइनस में 25.2, तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 25.2 हो जाएगा। अब देखिए 3 कॉमन हो जाएगा, तो बहुलक 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 माइनस माध्यिका, बहुलक माइनस माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, अब 3 से भागा लगाइए, तो 8 3 24, 1 8.4 यानी 8.4 हो जाएगा, 8.4 ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 34% ही छात्रों ने क्वेश्चन को सही कर पाया है। 11/6/2025 के शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा हुआ प्रश्न था। केवल हम लोग फार्मूला जो है फार्मूला के आधार पे ही बनाएंगे, जिसके बीच में रिलेशन बनाना है उसी का यूज करेंगे, बाकी को हम लोग कहेंगे कि काट के हटा दे। आइए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए।
19, 31, 54, 69, 95। तो माध्य निकालना है, विद्यार्थियों की संख्या, अंक दिया हुआ है, विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है, तो टोटल ऊपर सम करेंगे, नीचे विद्यार्थियों की संख्या कर देंगे। अब देखिए, तो 19 में आपको 19 में आपको 22 से मल्टीप्लाई होगा, 19 गुने 22 प्लस 19 गुने 22 प्लस, यहाँ नहीं करके नीचे करते क्योंकि थोड़ा बड़ा सा बनेगा। अब देखिए यहाँ 19 गुने 22 हो गया प्लस 31 गुने 35 हो गया प्लस 54 गुने 64 हो गया प्लस 69 गुने 34 हो गया बाबू प्लस 95 गुने 57 हो गया बाबू, 57 हो गया। नीचे क्या होगा, विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगा, विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगा। विद्यार्थियों की संख्या कितना दिया हुआ है बाबू, 22 प्लस 35 प्लस 64 प्लस 34 प्लस 57 दिया हुआ है, 57 कर दिए। अब आइए, अब देखिए हम लोग केवल इकाई अंक से मतलब रखेंगे, तो ऊपर का इकाई अंक चलिए, 9 दूनी 18, 8, 5 एकम 5, 5, 6, 4 चौका 16, 6 प्लस, अब देखिए 9 चौका 36, 6, 7 पचे 35, 5। अब देखिए नीचे का इकाई अंक चलिए, 2, 5, 7, 4, 11, 11, 4, 15, 15, 7, 22, 22 के मतलब 2 हो गया इकाई। ऊपर आप जोड़िए, 8, 5, 13, 13, 6, 19, 19, 6, 25, 5, 30, यानी ऊपर 0 है नीचे 2 है, तो 0 को 2 से भागा लगाएंगे यानी 0 आ जाएगा। 0 इकाई अंक से ही हम लोग मतलब रखेंगे। 0 वाला देखिए इकाई अंक कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर मान लिया इधर, अगर मान लिया आगे 10 भी रहता तो यानी 5 बार में कटता था, ऑप्शन वैसा कोई भी नहीं था जिसका यूनिट डिजिट 5 दिया हो, या तो 5 होता या 0 होता था। 0 वाला एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। 30% छात्रों ने क्वेश्चन को सही कर पाया है, बाकी छात्रों ने या तो छोड़ दिया या गलत कर पाया है। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। एक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक दिए गए हैं, अंकों का मानक विचलन दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांकित ज्ञात कीजिए। तो मानक विचलन कैसे निकालते हैं, तो पहले संख्या का एवरेज निकालते हैं। अब संख्या का एवरेज यानी माध्य निकालते हैं, औसत। अब देखिए 8, 5, 13, 13, 1, 14, 14, 2, 16, 16, 5, 21, 21, 9, 30, 30, 7, 37, 37, 5, 42 के 2, हाथ में 4, 4, 7, 11, 11, 5, 16, 16, 9, 25, 25, 8, 33, 33, 7, 40, 40, 5, 45, 45, 4, 49, 49, 6, 55, 49, 6, 55। अब बट्टा में काय को संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 से भागा लगाएंगे। अब देखिए 8 से काटेंगे, 8 6 के 48, 7, 8 9 72, यानी जो माध्य आया है 69 आ गया। अब क्या करते हैं, माध्य से सभी संख्याओं का अंतर करते हैं और सबको जोड़ते चाहते हैं स्क्वायर कर करके। अब 65 69 का अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 65 69 का अंतर करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा। ठीक है बाबू। अब देखिए 47 और 69 का अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 का स्क्वायर करेंगे तो 484 होता है, 484 होता है। अब देखिए 59 और 69 का अंतर करेंगे तो 10 10 दहाई 100 होता है बाबू, 10 दहाई 100 होता है। अब देखिए 75 और 69 का अंतर करेंगे तो 6 छाया 36 होता है। ठीक है। अब देखिए आगे देखिए 82 और 69 का अंतर करेंगे तो 13 होगा, 13 13 ये 169 होगा बाबू, 169 होगा। अब देखिए आगे 91 और 69 का अंतर करेंगे तो 22 होगा, 22 वैसा ये 22 का स्क्वायर करेंगे तो 484 हो जाएगा। आगे देखिए आगे 55 और 69 का करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 55 और 69 का 14 हो जाएगा, 14, हाँ 55 4 59 10 69, तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो 14 14 ये 196 हो जाएगा। प्लस करेंगे हम लोग 78 और 69 का अंतर 11 होगा ना, 9 हो जाएगा, 69 9 78, तो 9 9 81 हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, जो संख्या जितना संख्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, 8 से डिवाइड लगा देंगे, 8 से हम लोग भागा लगा देंगे, 8 से भागा लगाएंगे। अब देखते हैं कौन आ रहा है आंसर। अब सबको जोड़िए, 1 6 7 7 4 11 11 9 20 20 6 36 36 4 40 40 6
40 6 46 के 6 हाथ में 4, 4 8 12, 12 9 21, 21 8 29, 29 6 35, 35 3 38, 38 38 8 46, 46 1 47, 47 के 7 हाथ में 4, 4 1 5, 5 4 9, 9 1 10, 10 1 11, 11 4 15, 1576। अब इसको 8 से भागा लगाएंगे, रूट के अंदर में है तो रूट के अंदर में पहले रखेंगे इसको। अब देखिए 8 से लगाएंगे तो कितना बार में कटेगा, अब देखिए 8 से लगाएंगे तो 8 एकम 8, रूट के अंदर में ही रखेंगे, 8 एकम 8 और 7 77, 8 9 72, 8 9 72, 8 9 72, अब 5 6, 5 6, तो ये यहाँ पे 1566 होगा, जोड़ने में कहीं गलत आ रहा है, यहाँ पे जोड़ने में कहीं थोड़ा सा गलत आ रहा है, थोड़ा देखिएगा आप लोग इसको, जब जोड़िएगा तो 1566 के करीब आएगा। जब इसका वर्गमूल निकालिएगा तो यही 13.99, 13.99 लगभग 13.99 14 के करीब आता है। यहाँ पे भी हम लोग कर रहे थे 196 ही आ रहा है, थोड़ा कहीं जोड़ने में गलती हो गया है तो 14 ही आएगा, तो लेकिन 14 से थोड़ा कम आएगा, 13.99 इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मात्र 7% छात्रों ने इसको सही किया है, 16% ने गलत किया, बाकी छात्रों ने क्वेश्चन को छोड़ दिया है। बस इसमें क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था, पहले माध्य निकाल लेते हैं, माध्य से सभी संख्याओं का अंतर करके के योग उसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर को सबको योग जोड़ते चल जाते हैं, सम करते हैं, उसके बाद नीचे टोटल संख्या जो 8 दिया, 8 से डिवाइड लगा दिए, रूट के अंदर में करेंगे तो 1566/8 आएगा, 1566/8 आएगा। जैसे ही आएगा 1566/8 आएगा तो आपका ऑप्शन आ जाएगा आपका 13.99 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 13.99 इसका सही उत्तर आ जाएगा, 15.66 आ जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न हम लोग आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका क्या है? माध्यिका निकालने के लिए क्या है, कभी सभी संख्याओं को बढ़ते क्रम में पहले सजा देते हैं, जो श्रृंखला दिया है उसको बढ़ते क्रम में सजा देते हैं, तब जाके उसका जो बीच वाला वैल्यू होता है वही माध्यिका होता है। अब देखिए हम लोग सबसे इसमें छोटा संख्या कौन है, 28 है, तो 28 हम लोग लिख दिए, 28 लिख दिए तो इसको काट दिए। अब देखिए उसके बाद कौन सा है, 28 के बाद देखिए तो कौन सा आ रहा है आपको, 33 आ रहा है, 33 कर दिए। अब देखिए 33 भी काट दिए। उसके बाद देखिए 33 के बाद कौन सा आ रहा है, 28 से पहले 18 भी था, छोटा संख्या एक 18 भी था, 18 कर दिए, 18 28 33 हो गया। उसके बाद कौन सा है, 18 भी काट दिए। उसके बाद आपके पास कौन सा है, 52 है, तो 52 कर दिए, 52 कर दिए। उसके बाद आपका कौन सा आ जाएगा, 54 आ जाएगा, 54 आ जाएगा। उसके बाद कौन सा आ जाएगा बाबू, 55 आ जाएगा। यानी हम लोग 52 54 55 काट दिए। अब उसके बाद कौन सा आ जाएगा, 56 आ जाएगा, 56 आ जाएगा। उसके बाद 56 भी काट दिए। उसके बाद यहाँ पे एक 49 था, 33 के बाद एक 49 आ जाएगा, एक 49 आ जाएगा, यहाँ पे एक 49 आ जाएगा, 49 आ जाएगा, 49 भी था एक, तो 49 लिख दिए। यहाँ पे उसके बाद 56 के बाद क्या आ जाएगा, 61 आ जाएगा, 61 लिख देते हैं, 61 लिख देते हैं, 61 लिख देते हैं। और उसके बाद लास्ट में 61 से पहले भी 60 है, तो 60 हम लोग लिख दिए, 60 लिख दिए। उसके बाद 60 लिख दिए, 61 लिख दिए। उसके बाद 80 है, तो 80 लास्ट में 80 है, 80 लिख दिए। अब 80 लिख दिए। अब सब सज गया, बढ़ते क्रम में सज गया। अब देखते हैं कितना संख्या है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है तो 5 को इधर से छटेगा, 5 को उधर से छट जाएगा, दाएं बाएं से 5 5 छट जाएगा, छठा संख्या यानी कि माध्यिका हो जाएगा। 1 2 3 4 5 यहाँ तक छट गया। अब छठा संख्या यही हो रहा है ना, इधर से 5 छट जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी 54 इसका माध्यिका हो जाएगा। जो माध्यिका हो जाएगा 54 इसका माध्यिका हो जाएगा। तो यही 10 प्रश्न था, आप लोग इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि जो एग्जाम है आप लोग का उसमें काफी ही फायदेमंद साबित होगा। कहा जाता है कभी हार मत मानो, चाहे हालात कैसे भी हो, सूरज रोज उगता है चाहे रात कितनी भी काली हो, जो अपने आप पर भरोसा रखते हैं वही इतिहास रचते हैं। बात बिल्कुल ही सही है, कभी भी है ना अपने आप पे आपको भरोसा रखना है कि हाँ हम सफल हो सकते हैं,
आप उस लायक मेहनत कीजिए, आप उस लायक संघर्ष कीजिए, क्योंकि रात कितनी भी अंधेरी रहती है ना, कल होके सूरज उगता है और सवेरा होता है, रोशनी फैलता है। तो आपका मतलब हो सकता है कि आप 2-4 परीक्षा देते हैं, रिजल्ट नहीं आता है, लगता हुआ कि अंधेरा है, लेकिन नहीं, आप अपने संघर्ष करते रहिए, आप अपने पथ पे आगे बढ़ते रहिए। देखिए एक दिन आप जरूर सफल होइएगा और वही तभी जाके आप इतिहास को रचिएगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।